वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वजह तुम हो। तो गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन अगला एक्शन आपके लिए क्या लेने वाले हैं, और इसमें हम उनकी करंट फीलिंग्स, उनके डीप इमोशंस, जो भी वो आपको लेकर सोच रहे हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे। और इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। सिर्फ आपको पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुनना है। स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको लगे हुए मिल जाएंगे, टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए जो चल रहा है वो ये है कि वो इस रिश्ते को बहुत ही ईज़िली समझते थे। मतलब ईज़िली आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लगता था कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बहुत इजी गोइंग हो, बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत कंफर्टिंग हो, और आप इमोशनल सेंसिटिव भी हो। तो उन्हें लगता था कि अगर वो आपको कभी भी अपनी बातों से मना सकते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा हाथ पैर मारने की या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशन वो सोचते हैं आज भी कि आपके कारण ही यहाँ तक पहुँचा है। शायद ये प्यार में लोगों के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन आपको मिलने के बाद इनकी इस सोच में काफ़ी बदलाव आया और उन्हें फील होता है कि वो आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ बेसिकली कि इनको आप पर काफ़ी ट्रस्ट है। ये पर्सन अब फील करते हैं कि जितना मुझे सामने वाले ने प्यार दिया है, मैंने उसके बराबर में उसको लौटाया नहीं है, क्योंकि ये शुरू से ही इस रिलेशन को बहुत ही ईजिली लेकर बढ़ते रहे हैं। जैसे कई लोगों को ज़्यादा टेंशन होती है ना रिलेशन की, इनको उतनी नहीं थी। चाहे ये दिखाते होंगे कि मुझे बहुत टेंशन होती है तुम्हारी, तो मुझे फ़ोन कर लिया करो, तुम मुझे मैसेज कर दिया करो, तुम मेरी ज़िंदगी से मत जाया करो, नाराज़ मत हुआ करो। तो शायद ये ऐसा बोलते होंगे, लेकिन जो उनके दिल में चल रहा होता था उस टाइम वो ये था कि उन्हें अंदर से पता था कि आप कहीं नहीं जाने वाले। इसीलिए इन्होंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। तभी आपको बार बार इस पर्सन ने इन एंड आउट वाले सिचुएशन में डाल के रखा हुआ है। अभी भी इनकी सोच यही है, लेकिन इस ऑप्शन को कुछ और लोगों ने भी चूज किया है, जिनमें मुझे ये दिख रहा है कि आपसे दूर जाकर ना इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। ये पर्सन चाहे आपसे बात ना करते हो, लेकिन रोज आपको याद करना इनकी आदत सी बन गई है। ये अपनी ज़िंदगी में ना बड़े बड़े चेंजेस करना पसंद नहीं करते। इनको जैसी लाइफ चल रही है रिलेशन में, ये वही चाहते हैं, और इनकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा रहती हैं। देन अगला कार्ड यहाँ पे आता है कि कोई वादा इन्होंने तोड़ा है आपके साथ, कोई प्रॉमिस किया है। चाहे वो प्रॉमिस दोस्ती निभाने का किया हो कि मैं सारी उम्र इस रिश्ते को बनाकर चलूँगा, हम दोनों के बीच की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, या फिर अगर इन्होंने वादा किया था आपसे शादी करने का, बाद में इस वादे के खिलाफ ये चले गए, या इस वादे को पूरा करने के लिए जो रिस्क लेना चाहिए था उस रिस्क को लेने से ये डर गए। तो इनको लग रहा है कि मैंने एक सच्चे दिल वाले इंसान का भरोसा तोड़ा है। मुझे ना इनकी एनर्जी में थोड़े पछतावे से भरे हुए कार्ड्स मिल रहे हैं। जैसे किसी को अंदर से चोट लगती है ना, और जो दिल पे चोट लगती है वो किसी को नहीं दिखती क्योंकि वो अंदर होती है, वैसे ही इनके साथ हुआ है।
मुझे ये भी लग रहा है कि ये ज़्यादा अपने दिल की बातों को फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते, चाहे इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या इनके लिमिटेड फ्रेंड्स हैं। ये अपने लव इन रिलेशन को बहुत ही प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर पिछले कुछ दिनों से सैडनेस, लॉस और पास्ट को लेकर रोना, पुरानी बातों को याद करना और फिर अपने अंदर खुद को कोसना कि मुझे तो टाइम दिया था बदलने के लिए, मुझे रिलेशन भी मिला था प्यार करने के लिए, मेरे साथ ईश्वर भी सही चल रहे थे, मुझे रास्ता भी दिखाया जा रहा था, लेकिन मैंने उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर दिया है। तो अब ये ना एक दिल की गहराई में एक उदासी और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन इनके फ्रेंड्स या इनके करीबी लोग, घर परिवार के लोग, इनके दोस्त लोग और ये जहाँ भी काम करते होंगे, चाहे ये खुद बिजनेस चलाते हैं या इनका जॉब है या फिर अभी ये करियर बनाने में लगे हैं, तो इनके आसपास जो लोग होंगे ना, वो इनको नोटिस करेंगे कि इस इंसान का व्यवहार थोड़ा सा अलग हो गया है। या तो ये चुप चुप रहना पसंद करेंगे या फिर ये उतनी ही बात करेंगे जितनी इनको लगता है कि ज़रूरी है। ज़्यादा मिक्सअप होना, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ एंजॉय करना, ऐसा ये अपने दोस्तों में नहीं करने वाले। बट गाइस, ये रीडिंग जो है सबके लिए ना अलग तरीके से रेजोनेट होगी। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे एक अलग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और बाकी लोगों के पार्टनर एक अकेलेपन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, कुछ नया नहीं हो पा रहा, तो ये फील करते हैं कि आपके साथ इनको डेट पे जाना चाहिए। अगले 3 दिन या अगले आने वाले 10 दिन मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं और कुछ लोगों में 3 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लानिंग तो कुछ करने हैं, अब ये नहीं पता क्या प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज़ देना है या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में चमत्कारी रूप से लौट आओ। क्योंकि यहाँ ना कुछ लोगों ने खुद इस इंसान से बात करना कम कर दिया है या फिर मिलना बंद कर दिया है, और ये ना आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देन जिन लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, मुझे उनके लिए लग रहा है कि टाइम लगने वाला है गाइस। ये पर्सन ना 2 लोगों के बीच में चॉइस नहीं बना पा रहे, समझ नहीं पा रहे किसके साथ आगे बढ़ना सही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, जिनको ये छोड़ना नहीं चाहते और आपके साथ इनको लगता है कि कमिटमेंट कैसे दूं। तो अपने आप को ना बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, जैसे पैरों में बेड़ियां लगी हों, जंजीरों से इनको बांध रखा हो। कार्मिक रिलेशन हो सकता है इनकी वाइफ या हस्बैंड के साथ हो, और अगर ये मैरिड नहीं है तो कुछ कुछ केस में ऐसा भी लग रहा है कि ये अपने एक्स के कांटेक्ट में हो सकते हैं। कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इनका पुराना प्रेमी या प्रेमिका जिसके साथ इनका कांटेक्ट बना हुआ है, और ये उस रिश्ते को शायद कई बार ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन कैसे भी करके ये दोबारा उस रिश्ते में चले जाते हैं। और फिर जब ये उस रिश्ते में जाते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं। तो ये पर्सन ना इमोशनली और मेंटली स्टेबल नहीं है।
ये थी छोटी सी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको आज लिखना है डिवाइन लव। थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो। और यहाँ पे राशियाँ नज़र आ रही हैं गाइस। फायर एलिमेंट के तीनों साइन आए हैं, लियो, एरीज और सैजिटेरियस। सिंह, मेष, धनु राशि। एयर एलिमेंट के 2 साइन है, लिब्रा और जेमिनी का, तुला और मिथुन। अर्थ एलिमेंट के 2 साइन निकले हैं, टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि। बाकी हमारे पास बचता है एलिमेंट वाटर एलिमेंट, जिसकी तीनों राशियां हैं, कैंसर है, पाइसीज है, स्कॉर्पियो है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। कमेंट में लिखना है डिवाइन लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये प्यारा सा दूसरा ऑप्शन चुना है, प्यारा सा मैं इसलिए कह रही हूँ, सारे ही ऑप्शन प्यारे हैं लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा स्पेशल प्यारा है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत फेमिनिन है। आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत लोगों को हीलिंग देती है और आप बचपन से ही हीलिंग से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीज़ों में ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन देते आए हो। हमें नहीं पता होता हमारे अंदर हीलिंग एनर्जी है, लेकिन हमारे द्वारा कुछ ऐसे काम हो जाते हैं ज़िंदगी में जिससे लोगों की लाइफ में कोई अच्छा चेंज आ जाए। वो इंसान हीलर होता है। लोगों के प्रति प्यार रखना, कंपैशन, लव, एम्पैथी, केयरिंग एटीट्यूड, लोगों के लिए आपकी बातें, आपका नेचर, आपका बिहेवियर काफ़ी कूल, काम और कंपोज्ड रहा है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझे तो गुस्सा भी आता है, मैं तो जल्दी भड़क भी जाता हूँ, और जहाँ पे अनजस्टिस होता है वहाँ मैं आवाज़ भी उठाता हूँ। तो मैं तो एक बोल्ड पर्सन हूँ, मेरी एनर्जी फायरी है, मैं रिस्क लेना भी पसंद करता हूँ और मैं सीधे मुंह पे बात करने वाला इंसान हूँ। तो जो लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग फेमिनिन एनर्जी में नहीं होते। एनर्जी हमारी बॉडी में, हमारे ऑरा चक्र में दोनों तरफ की होती है, फेमिनिन भी और मैस्कुलिन भी, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। आप एक आदमी हो या औरत हो या सेम जेंडर या थर्ड जेंडर में हो आप, ये दोनों एनर्जियाँ लाइफ टाइम हमारे ऑरा में रहती हैं। पर्सन को ये लगता है कि जहाँ पर आपको इमोशनल बनना चाहिए वहाँ पे आप बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, और इनकी सोच को और इनके एटीट्यूड को आपकी एनर्जी ना अफेक्ट करती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप दोनों ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो सकता है पर्सन को कुछ और पसंद है, आपको लाइफ में करना कुछ और पसंद है, पर्सन के कुछ और ड्रीम्स हैं, आपके कुछ और ड्रीम्स हैं। पर्सन रिलेशन को आराम से चलाना चाहते हैं, आपको रिलेशन में जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। या फिर आप ऐसे हो सकते हो कि आप सामने वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते हो, मौका भी देते हो, वेट भी करते हो, लेकिन जब आपको लगता है कि सामने वाला मेरे लिए रेडी नहीं है, सामने वाला मुझे लेकर ना ट्राई कर रहा है, ना एफर्ट डाल रहा है, ना अपनी गलतियों के लिए अकाउंटेबल फील कर रहा है, तब आपको थोड़ा गुस्सा आता है, आपको बुरा भी लगता है, और फिर आप धीरे धीरे ना अपने आप को बैलेंस करने के लिए उस रिलेशन से कुछ दिनों के लिए शांत हो जाते हो। ये नहीं कहूँगी कि आप उस इंसान को ब्लॉक कर देते हो या उस इंसान के बारे में बुरा भला बोलते हो, बल्कि आपके खुद की एक इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग है जो आपको लगातार फील करवाती रहती है कि आप अपने अंदर ही बातें करते हो कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया है।
आपका पर्सन अभी कुछ दिनों के लिए ना इसी एनर्जी में है। ये पर्सन आपको ऐसा देख रहा है या देख रही है कि आप खुद ही इनकी तरफ आ जाओगे, उनको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी रग रग से वाकिफ़ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपने घर परिवार में होते हैं तो माता पिता को पता होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चा कैसा है, बच्चा ज़िद्दी है, गुस्से वाला है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को मनाने के लिए उसकी ज़िद को पूरा करते हैं। अगर उसको कोई खिलौना लेना है, कोई टॉय लेना है और उसकी ज़िद बहुत मजबूत है कि मुझे तो यही वाला टॉय चाहिए, तो माता पिता लग जाते हैं कि बस इसको खिलौना ला दो ताकि ये अपनी ज़िद छोड़ दे। लेकिन कुछ घरों में ऐसे माता पिता भी होते हैं जो अपने बच्चे को सबक देना चाहते हैं कि अगर हम इसकी हमेशा ज़िद पूरी करते रहेंगे तो ये आगे चलकर भी हमें बहुत सारी बातों के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए डिमांड रखता जाएगा, तो हमें इसको सबक देना चाहिए। तो कई बार माता पिता सबक देने के लिए क्या करते हैं कि आपको एक गोल दे देंगे कि तुम एग्ज़ाम में इतने % ले आना, तुम्हारी फेवरेट चीज़ तुम्हें हम गिफ्ट कर देंगे। फिर बच्चा क्या करता है, ठीक है एटलीस्ट मेरे घर वालों ने मेरी ये बात तो मानी। फिर बच्चा मेहनत करना शुरू करता है कि मुझे ये वाला गिफ्ट मिल जाएगा जो मैंने अपने माता पिता को बोला हुआ है। तो हर इंसान की लाइफ भी अलग है। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बच्चे का दिया है, ये पर्सन को पता है कि अगर वो कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे तो आपके दिल के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। इसीलिए आपका पर्सन थोड़ा चिल्ड आउट एनर्जी में है। इस ऑप्शन में राशियां सारी आई हैं। जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि आप कहीं नहीं जाने वाले। शायद ये आपके बारे में 5D कनेक्शन फील करते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं। कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हो कि आपको इनकी अब परवाह होनी बंद हो गई है, आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि इसी ऑप्शन में ऐसे ग्रुप ऑफ कार्ड्स निकले हैं जो उन लोगों की एनर्जी दिखाते हैं जिन्होंने इस पर्सन से खुद को ना डिटैच करना शुरू कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स कहता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है तो उसके पीछे भागना बंद कर दो। रिवर्स साइकोलॉजी भी होती है कि अगर आपको कोई इंसान वापस अपनी लाइफ में चाहिए तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, अपनी बॉडी बनाओ, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन ज़िंदगी में लेकर आओ। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, ज़्यादा टाइम मोबाइल नहीं चलाना, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर आप मोबाइल चलाते हो उसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम ज़्यादा दिमाग में सोचते रहते हैं ना कि अब तो मैंने ये भी देख लिया मोबाइल पर, अब तो मैंने ये भी देख लिया, अब और क्या देखूं, तो फिर हमारा मन करता है कि पार्टनर को चलो चेक कर लेते हैं। ये एनर्जी आपको रखनी नहीं है, ये आपको ख़त्म करनी है। जिस टाइम आपको पार्टनर का ज़्यादा ख्याल आता है या फिर आप इमोशनल फील करते हो, कभी कभी तो रो भी देते हो, उस टाइम आपको अपने मन में ये लेकर आना है कि मैं क्यों ना कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लूँ, क्यों ना मैं कोई कॉमेडी वीडियो देख लूँ, क्यों ना मैं कोई ऐसी किताब पढ़ लूँ जिससे पढ़कर मुझे एक प्रेरणा मिले, मेरी एनर्जी हाई हो जाए, वाइब्रेशन हाई हो जाए। मुझे अपने आप को इतना परफेक्ट बनाना है कि मेरा पार्टनर खुद मेरी तरफ आए। तो आपके अंदर ना वो एनर्जी आ चुकी है। कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी फील करते हैं एक अटैचमेंट और फिजिकली भी अट्रैक्टेड है। डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएंगे।
चाहे वो थर्ड पार्टी में है या किसी के साथ भी हैं। ये पर्सन पहले भी आपकी लाइफ में अचानक आए थे, अब भी इनके मन में दोबारा अचानक आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये अगले 10 दिनों में भी आ सकते हैं, 1 महीने में भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि वो आना नहीं चाहते, लेकिन अंदर से मरे जा रहे हैं कि ये मुझे मना ले, ये मुझे आई लव यू बोल दे, ये मुझे कहे कि जाओ तुम्हें माफ़ किया, ये मुझे कहे कि मैं भी तुम्हारे बिना इतने दिनों तक कैसे जी रही थी वो सिर्फ मुझे ही पता है। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए इनका दिल तरस रहा है। बाकी ये अपनी लाइफ में ना कुछ बनना भी चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वजह आप हो। आपको पाने के लिए ये कुछ अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या फिर इतना ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट बनना चाहते हैं कि अगर ये आपको लेकर घर पे बात करें तो इनके घर वाले मना ना कर पाए। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है ट्रू लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक और चीज़ बता दूँ गाइज़, यहाँ पे ना मैरिज का कार्ड भी आया है बिल्कुल लास्ट में। मैं आपको यही कहूँगी, आप जितना ज़्यादा अपने आप को प्यार करोगे, अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्शन बनाओगे, और जो भी आपको दान पुण्य करना है, चैरिटी करनी है, डोनेशन करना है, उसे आप सीक्रेट तरीके से करो। आपके कुछ पेंडिंग कर्मास हैं टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स एनिमल्स, तो ये आप जितना करोगे ना, आपकी लाइफ से कार्मिक एनर्जी बैलेंस होती जाएगी। क्योंकि आपके कुछ पुराने कर्म हैं पिछले जन्मों के, जिसके लिए आपको ये इंसान एज ए कार्मिक पार्टनर मिला है। और मैं ये भी बता दूं कि सभी लोग कार्मिक रिलेशन में नहीं है। इस ऑप्शन में सोल कनेक्शन की एनर्जी भी है, जिन्हें हम सोलमेट कहते हैं, और ट्विन फ्लेम रिलेशन में जो लोग हैं उनकी एनर्जी भी आई है। तो सारे ही लोग आए हैं। और अगर आपको ये सारे लेबल्स नहीं पता कि ये क्या है, ये बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो हमने अलग अलग रिलेशनशिप के ऊपर एक टैग लगा दिया है कि ये कार्मिक रिश्ता होता है, ये ट्विन फ्लेम होता है, और ये हमारा सोलमेट होता है। तो मैं आपको कहूँगी कभी भी इन सब चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये कोई पिछले 200-300 सालों से चला आ रहा कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी अभी कुछ सालों में इनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और इन सभी के ऊपर रिसर्च भी चल रही है। तो बस ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। जिन्होंने आज का तीसरा ऑप्शन और ये आखिरी ऑप्शन चुना है गाइस, आज आपके लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा एंजल नंबर्स और कुछ रोमांटिक चैनल्ड मैसेज निकले हैं। सबसे पहले एंजल नंबर निकला है 1111, फिर निकला है निकोला टेस्ला, कोड 369, फिर निकला है एंजल नंबर 333, उसके बाद एंजल नंबर 555 और फिर 777 एंजल नंबर भी निकला है। मैंने बोला ना, इसी ऑप्शन में आज मुझे एंजल नंबर दिखे हैं। अभी मैंने ऑलरेडी 2 ऑप्शन की रीडिंग कर दी है। ऑप्शन 1 में भी मुझे कुछ एंजल नंबर वाली एनर्जी फील नहीं हुई, 2 में भी नहीं हुई, इसमें सबसे ज़्यादा हुई है। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत जल्दी। अब ये क्यों आ रहे हैं? आपका बर्थडे आ रहा है, या इनका बर्थडे आ रहा है, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे अच्छी नौकरी मिल गई है, या काम बहुत अच्छे से चल रहा है, या फिर आपके कहने पर इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे इनकी मेंटल हेल्थ, इनकी इमोशनल हेल्थ, इनकी फिजिकल हेल्थ बहुत स्टेबल हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। अब ये ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील नहीं करते, बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर्डसम या बहुत ज़्यादा अनवर्दी या लेस वैल्यूबल फील नहीं करते। आपके कारण इनको ना समझ आ रही है लाइफ की। अब आप कहोगे ये तो मुझसे बहुत मैच्योर है,
देखो, ज़िंदगी के अंदर ना हमें हज़ारों लोगों की गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर हम हज़ारों वीडियोस देखेंगे तब जाके हमारी लाइफ बदलेगी। अगर हम गिनती के 4-5 अच्छे वीडियो देख लें ना और उसी में से कुछ टिप्स फॉलो कर लें, गाइडेंस को फॉलो कर लें, हमारी लाइफ अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है। मैंने देखा है कई लोगों को जो ये कहते हैं कि हम तो पिछले 5 साल से हीलिंग कर रहे हैं, तो मतलब उनकी हीलिंग हो ही नहीं रही। हीलिंग में कोई 5-5 साल या 10-10 साल नहीं लगते। अच्छे से हीलिंग करोगे तो वो हीलिंग आपकी 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तरीका पता होना चाहिए, और आजकल कोई तरीका बताने को तैयार नहीं है। अगर आप अपनी हीलिंग करना चाहते हो, जल्दी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हो, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो गाइस। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। लाइफ की कोई भी आपको प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है वो रिलेशन ही हो। करियर में प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जो आपके ड्रीम्स है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे, मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन उतना रिकग्निशन, उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता, या फिर लव एंड रिलेशन अक्सर फेल हो जाते हैं। चाहे आप कितना ही उनके लिए कर लो, प्यार कर लो, उनकी केयर कर लो, उनके लिए अपने खुद की लाइफ का कुछ नुकसान हो जाए, उसकी आपको परवाह नहीं है। लेकिन आपके साथ क्यों बार बार ऐसा होता है? तो तमाम सवाल जो आपके अंदर चल रहे हैं, उसकी गाइडेंस के लिए और उसके सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। अगर किसी को लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या मेरी ज़िंदगी में कोई स्पेल करवाया गया है ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ना बन पाऊँ या मेरा रिलेशन किसी डेस्टिनेशन तक ना पहुँचे, तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल भी करती हूँ और लव बाइंडिंग स्पेल्स भी करती हूँ, विचक्राफ्ट भी करती हूँ, वशीकरण ख़त्म करना, तंत्र मंत्र क्रियाएं जो लोग उल्टे सीधे काम करवाते हैं कि ये इंसान मेरे वश में हो जाए, उसे भी काटती हूँ। लेकिन ये सारी जानकारी मेरी पेड कंसल्टेशन में आपको मिलेगी। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लेना चाहते हो कि सिर्फ मैं अपना हॉरोस्कोप चेक करवाऊँ, मैच मेकिंग कराना चाहते हो, तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। मैं एक ज्योतिष भी हूँ, ठीक है। काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट नहीं करते। अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहला यहाँ चैनल्ड मैसेज आया है, तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। कई दिनों से तुम्हारी तस्वीर को लगातार देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, नींद भी नहीं आ रही, समझ नहीं आता ऐसा क्यों। लास्ट फ्यू डेज से, पिछले कुछ दिनों से इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये बार बार आपकी फ़ोटो देख रहे हैं। शायद आपने मेरे पुराने वीडियोस सुने होंगे। अभी पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी वीडियोस में आ रहा है कि आपकी तस्वीर को देख रहे हैं। मैंने तो एक वीडियो भी बनाया हुआ है, टैरो रीडिंग कर रखी है कि फ़ोन में आपकी तस्वीर देखकर ये कैसा फील करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप भी इनकी फ़ोटो काफ़ी देखते हो, चाहे आपने फ़ोन में रखी हुई है सेव करके, या फिर आप डेली बेसिस पे सोशल मीडिया इनका देखते हो, या फिर ये देखते रहते हो कि ये अपने डीपी चेंज करते हैं या नहीं। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, तुमसे मिलकर ही पता लगा है ज़िंदगी में प्यार क्या होता है, उससे पहले तो सिर्फ टाइम पास किया करता था। वाओ, व्हाट ए फनी एंड इंटरेस्टिंग मैसेज। तुमसे मिलकर ही पता लगा है कि ज़िंदगी में प्यार क्या होता है। तो शायद आपसे पहले तो जो रिलेशन इनकी लाइफ में आए होंगे वो टाइम पास होंगे। तो आप कहीं ना कहीं एक आई ओपनर की तरह इनकी लाइफ में आए हो, आंखें खोली हैं आपने इनके जीवन में आकर। प्यार भी इनको समझ आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अनस्टेबल रहते हैं रिलेशन को लेकर। या तो इनको मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, कुछ घंटे कुछ और सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद इनका मूड ही बदल गया है, तब ये रिलेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे, तब ये सोच रहे हैं
कि मुझे सिंगल रहना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, तो इनके ना कुछ एनर्जी और इनके थॉट प्रोसेस में फ्लक्चुएशंस है। इनकी मून एनर्जी स्टेबल नहीं है, फेमिनिन एनर्जी इनकी अनबैलेंस्ड है। अगर आप कुछ दिनों के लिए हीलिंग वगैरह करते हो तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इनको लेकर ना ये नहीं सोचना कि मैं इनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ या इनको मैं क्यों याद करता हूँ। वो एक नेचुरल चीज़ है। अगर हम किसी को मिस कर रहे हैं तो ठीक है, करने दो, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है। रात दिन उसका सोशल मीडिया स्पाई नहीं करना, अलग अलग जगहों से उस पर्सन को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश नहीं करनी। कुछ टाइम देना है उस इंसान को कि वो अपनी लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी को समझ सके। उनकी लाइफ की जो जर्नी है वो आपसे अलग है। आप एक अलग इंसान हो, वो एक अलग इंसान है, ये आपको समझना है। आप दोनों को मिलाने वाले यूनिवर्स हैं। आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी यूनिवर्स ने डाला है, क्योंकि ये गॉड प्लान चल रहा है। और कुछ हफ्तों के बाद अगर ये वापस आते हैं तब भी एक गॉड का प्लान है, जिसकी वजह से आप दोनों को साथ में लाया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ना अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप रोज़ इनके लिए करंट फीलिंग्स पे वीडियो सुनते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि उन वीडियोस को सुनकर भूल जाना है। सोचना नहीं है कि मैंने कल ये वीडियो सुना था, उसमें ये आ रहा था, आज ये सुन रही हूँ, आज ये आ रहा है, और कंपैरिजन नहीं करना। पास्ट को प्रेजेंट के साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना कि मेरे साथ ये पहले ऐसे थे, अब ऐसे क्यों हो गए हैं। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया था। उनको भी पता लग रहा है, और अभी किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन प्रॉपरली आपको टाइम, लव और अटेंशन नहीं दे पा रहे। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है डिवाइन लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।